हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का फाइनल रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए। हमारा मैथ का ये लास्ट चैप्टर है जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं। इसके साथ ही मैंने सारे चैप्टर का आपको रिवीजन करवा दिया है। आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो उन क्लासों को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में टोटल 4 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3। कौन कौन से होंगे? एक होगा एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर का। एक क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान का। किसका होगा? रिक्त स्थान का एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। और उसके बाद होगा शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन, एक होगा 2 नंबर का। यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन 4 नंबर का। ये चैप्टर कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। अब देखिए हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रायिकता का अर्थ। क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता का अर्थ। देखो प्रायिकता का अर्थ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना का संख्यात्मक रूप से निरूपण, यानी संख्यात्मक रूप से हम प्रदर्शित करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। देखो किस प्रकार, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं नॉर्मल लाइफ का कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो हम बोलेंगे या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मैंने घटना क्या बताई आपको कि बारिश होगी क्या, तो आपने क्या आंसर दिया कि हो सकती या नहीं हो सकती। तो कितने परिणाम आए? 2 परिणाम आए कि परिणाम क्या हो गए कि या तो बारिश होगी या नहीं होगी। इससे ही हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, संभावनाएं कहते हैं। अब देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला है P ऑफ E इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। इंग्लिश में बोले तो P ऑफ E इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये हो गया प्रायिकता का फॉर्मूला। फिर आता है कि प्रायिकता का मान, 2 प्रायिकताओं का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी किसी घटना के घटित होना और न होने का योग कितना होता है? 1 होता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ P ऑफ E का मतलब घटना E का घटित होना, और P नॉट E यानी इसको नॉट बोलते हैं, इसका मतलब होता है घटना का घटित न होना, घटना E का घटित न होना। क्या कहलाता है? P नॉट E। प्रोबेबिलिटी का मान 2, घटना का घटित होना और न होने का मान कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता का मान P ऑफ E का मान, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा व बराबर होता है तथा 0 से बड़ा व बराबर तथा 1 से छोटा व बराबर होता है। किसका मान? प्रायिकता का मान 0 से बड़ा व बराबर, 1 से छोटा व बराबर होता है। लिखेंगे कैसे? P ऑफ E का मान ग्रेटर देन एंड लेस देन 1 इक्वल टू 0, 0 से बड़ा और बड़ा, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू P ऑफ E एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये प्रायिकता का मान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि P ऑफ E का मान यदि 0 हो जाए तो हम बोलेंगे असंभव घटना। कौन सी घटना हो जाएगी? असंभव घटना, जिस घटना का घटित होना पॉसिबल नहीं है। कैसे? जैसे हम डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दिया कि मैंने आपको एक बैग दिया। क्या दिया? इस बैग के अंदर मैंने बहुत सारी बॉलें डाल दी और वो सारी बॉल रेड कलर की है। कैसी बॉल है? ये सारी बॉल है और ये सारी बॉल कैसी है? रेड कलर की है। कैसी है? रेड कलर यानी लाल रंग की है। अब मैं बोलूं आपको इसमें बिना देखे काले रंग की बॉल निकालो, क्या आप इसमें से काले रंग की बॉल निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते। मैं बता दो, आप दुकान पे जाते हो और बोलते हो कि इस बॉक्स से, जिसके अंदर चिंगम यानी सेंटर प्रेस है ही नहीं, और आपको बोले इसमें से सेंटर प्रेस निकाल के दो, क्या उसमें से निकाल के दे सकता है? क्या नहीं दे सकता। जिसमें होगी उसी में से देगा। तो यह असंभव घटना होगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ये हो गया 0। नेक्स्ट आता है
P ऑफ E इक्वल टू 1, यानी कि निश्चित है, श्योर घटना है। कैसी है? निश्चित घटना, यानी श्योर है, हमेशा इस घटना का घटित होना ही होगा। मैं बोलूं इसके अंदर लाल रंग की बॉल है और आपको बोलूं बिना देखे लाल रंग की बॉल निकालो, क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी बॉल ही कैसी है? लाल रंग की है। तो जो भी बॉल निकालेंगे वो कैसी आएगी? लाल रंग की आएगी। अगला पॉइंट देखिए, किसी प्रयोग के सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग एक होता है। कोई भी एक घटना है, उसके जितने भी कोई भी एक क्या है हमारे पास? प्रयोग है। उस प्रयोग से जितनी भी घटनाएं निकलेगी उन सभी घटनाओं का योग यानी प्रायिकताओं का योग कितना होगा? एक होगा। नेक्स्ट देखिए, ताश के पत्ते से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट। तो ताश से पत्ते कितने होते हैं? तो ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन, यानी ताश के पत्ते कुल 52 होते हैं, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक तो लाल रंग का पत्ता, एक काले रंग का पत्ता, यानी रेड कलर का और ब्लैक कलर का। लाल रंग का पत्ता व काले रंग का पत्ता, जिसको ब्लैक रंग का बोलते हैं, ब्लैक कलर का काले रंग का पत्ता। बताओ ये कितने होंगे? 26। और ये भी पत्ते कितने होंगे? 26। क्या 26 और 26 52 हो गए? यस। अब देखिए, लाल रंग के पत्ते को हम दो भागों में बांटते। कितने भागों में बांटते? दो भागों में बांटते। पहला हो जाएगा हमारे पास हार्ट या पान का पत्ता, पान का पत्ता या हार्ट। पान के पत्ता है उसको बोलते हैं हार्ट। फिर आता है डायमंड, जिसको बोलते हैं ईंट। ईंट को क्या बोलते हैं? डायमंड। डायमंड यानी कि ईंट का पत्ता। और फिर काले रंग के दो पत्ते होते हैं, उन दोनों का डिविजेशन में भी हम इनको दो भागों में बोलते हैं। एक तो स्पेड, स्पेड का मतलब होता है हुक्म का पत्ता। कौन सा पत्ता? हुक्म का पत्ता। एक होता है क्लब, क्लब का अर्थ होता है चिड़ी। क्या होता है? चिड़ी। देखो चिड़ी कैसी होती है? चिड़ी कुछ इस प्रकार से होती है, ये होते है चिड़ी का पत्ता। हुक्म का पत्ता होता है इस प्रकार का। स्पेड का पत्ता बोलते हैं जिसको हम। डायमंड का पत्ता काजू कतली की तरह होता है। किसकी तरह होता है? काजू कतली की तरह। मैं इसका डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, ये काजू कतली। और पान का पत्ता होता है हार्ट, यानी दिल की तरह से। ये होते हैं पत्ते। और ये सारे पत्ते कितने होते हैं? 13, 13 एंड 13। अब देखो इन 13 का डिविजेशन देखेंगे तो सब में एक एक इक्का होता है। क्या होता है? इक्का होता है एक। एस बोलते हैं। जो इसमें भी होता है एस, और इसमें भी एस होता है, और इसमें भी क्या होता है? एस होता है। तो टोटल इक्के कितने हो गए? 4। तो आपको पूछ रहे कुल इक्के कितने हो गए? 4। फिर आता है हमारे पास किंग, यानी किंग। किंग को बोलते हैं बादशाह। क्या बोलते हैं? बादशाह। बादशाह जिसके ऊपर के लिखा होता है, जो तीनों में एक एक होता है। कितना होता है? सॉरी, चारों में एक एक होता है। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर एक एक आती है क्वीन। क्या आती है? क्वीन। क्वीन को बोलते हैं बेगम। बेगम इसके ऊपर क्यों लिखा आता है, जो चारों में क्या होता है? एक एक पत्ता होता है। तो कुल मिलाकर कितने क्वीन हो गए? टोटल क्वीन कितने हो गए? 4 हो गए, चारों का। इसी प्रकार एक आता है जेक। जेक को बोलते हैं गुलाम। क्या बोलते हैं? गुलाम। जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। वो सारे में एक एक पत्ता होता है। कुल मिला के कितने पत्ते हो गए हमारे पास? कुल पत्ते कितने हो गए हमारे पास? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए गुलाम के पत्ते। अब इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। इसको ऐसे भी मिल सकता है, आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है फेस कार्ड। आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता, यानी इसके ऊपर क्या होती है? तस्वीर होती है। ये इक्का होता है, इसके ऊपर तस्वीर नहीं होती। तो आपको पूछे तस्वीर वाले टोटल पत्ते कितने होते हैं? 4 4 8 4 3 12। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हो गए? 12 पत्ते हो गए। ये यदि मैं पूछूं रेड कलर के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तो 3 और 3 6। यदि मैं पूछूं ब्लैक कलर के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 6 पत्ते होते हैं।
और यदि केवल क्लब के तस्वीर के पत्ते पूछूं तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारे पास पत्तों का डिवीजेशन। अब इन 13 में ये तो कितने हुए, अभी हमारे पास 4 हुए, बाकी बचे 9 पत्ते। कैसे होते हैं, काउंटिंग होती है 10 से लेके 2 तक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2, ये 9 पत्ते होते हैं। ये सब में सेम पत्ते होते हैं, सब में क्या होते हैं, सेम पत्ते होते हैं। इस प्रकार इन 13 पत्तों का क्या होता है, डिवीजेशन होता है। यानी ये 13 पत्ते ए क्यू के जे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इन सबको प्लस करेंगे तो 52 आएंगे। और ये दोनों 26 26 होते हैं, लाल और काले रंग के पत्ते। नेक्स्ट देखिए, अब हम लेंगे पासा, डाइस। क्या बोलते हैं इसको, डाइस। क्या होता है डाइस या पासा, देखो पासे की बात होती है तो पासे पर हमारे पास कुल संभावित घटनाएं कितनी होती है, 6 होती है। कुल संभावित घटना, कुल संभावित घटना, एक पासे पर कुल संभावित घटना कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन सी 6 होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 घटनाएं होती है हमारे एक पासे के ऊपर। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, जैसे पूछता है सम संख्या, तो सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या होती है 2, 4, 6। फिर आता विषम संख्या 1, 3, 5, 1, 3, 5। सम संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और विषम संख्या भी कितनी होती है, 3 होती है। टोटल संख्या कितनी होती है, 3 होती है। सम को बोलते हैं इवन नंबर और विषम को क्या बोलते हैं, ओड नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। और फिर आता है हमारे पास प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो केवल खुद की टेबल में आते हैं, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ये प्राइम नंबर है। टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं। फिर आती भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 4, 6, ये कितनी होती है भाज्य संख्या, 3 होती है। ये एक पासे पर कुल इस प्रकार के कुछ परिभाषाएं नंबर सिस्टम से संबंधित, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 से विभाज्य संख्या, 2 से विभाज्य संख्या, 2 से विभाज्य संख्या, तो 2 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 से विभाज्य संख्या 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, डिविजन बाय 2, टोटल नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 से बड़ी संख्या है ओनली 6। कितनी संख्या है, एक संख्या है। इस तरह से इस पासे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि एक पासे को n बार या n पासे को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। जब एक पासे को n बार या n पासे को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम होंगे कि हमारे पास 6 की पावर n, क्योंकि एक पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम 6 आते हैं और उसको जितनी बार उछालेंगे उतनी उसकी पावर लग जाएगी। यदि एक बार उछालेंगे तो 6 आंसर आएगा, यदि 2 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 2, 36 परिणाम होंगे। जब एक पासे को कितने बार उछालेंगे, 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर कितने परिणाम आ जाएंगे, 36 परिणाम आ जाएंगे। और यदि इसको 3 बार उछाला जाता है तो 6 की पावर 3, 216 परिणाम प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, सिक्के से संबंधित, सिक्का होता है उनसे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को कुल संभावित
परिणाम। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभावित घटनाएं कितनी होती है? 2 होती है। और 2 घटनाएं कौन कौन सी होती है? हेड और टेल। या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। ये 2 ही घटनाएं प्राप्त होगी जब एक सिक्के को एक बार उछालने पर या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। हेड या टेल, चित या पट, 2 ही घटनाएं प्राप्त होगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछते हैं एक सिक्के को n बार या n सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? देखो, हमें एक सिक्के को n बार उछालना है। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे 2 परिणाम आता है, और जितने बार उछालते हैं उतनी उसकी क्या लग जाएगी? पावर लग जाएगी। यदि एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 की घात 1 2 आएगा। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 2 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 4। यदि एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 3 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 कितना हो जाएंगे? 8। इस प्रकार को संभावित परिणाम कितना आएंगे? 8 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे लीप ईयर या साधारण वर्ष। लीप वर्ष, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। और दूसरा आता है नॉन लीप ईयर। कौन सा आता है? नॉन लीप ईयर, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। क्या बोल सकते हैं? ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर या नॉन लीप ईयर बोल सकते हैं। इनकी बात होती है तो इसमें टोटल 366 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? टोटल डेज कितने होते हैं? 366 डेज, कुल दिन। इसमें कुल दिन कितने होते हैं? कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? कुल दिनों की संख्या 365 होती है। कितनी होती है? 365। यदि मैं इस 366 को मैं बोल सकता हूँ 52 वीक एंड 2 डेज होते हैं, यानी 52 सप्ते प्लस 2 दिन क्या होता है? अतिरिक्त होता है। और इन 365 दिनों में 52 सप्ते व 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। 1 दिन क्या होता है? अतिरिक्त होता है। तो इस प्रकार हमारे पास लीप ईयर और नॉन लीप ईयर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसी के साथ क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ताश के 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात करो यदि। अब हमारे पास ये कुल क्वेश्चन दे रखे, इन क्वेश्चनों का क्या देना है? आंसर देना है। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ताश से संबंधित कैसा भी प्रश्न आएगा वो गलत नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कुल पत्ते कितने हैं। कुल परिणाम कितने हमारे पास? कुल परिणाम 52 है। कितना परिणाम है? कुल परिणाम 52 है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है तस्वीर वाला पत्ता यानी कि फेस कार्ड। बताइए फेस कार्ड कितने होते हैं? तो हमने डिवीजन किया लाल और ब्लैक। लाल में 2 3 और 3 6 और ब्लैक में भी 3 और 3 6, यानी टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे P ऑफ E इक्वल्स टू घटना के अनुकूल अपॉन कुल संभावित परिणाम। देखिए, घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? घटना के अनुकूल परिणाम 12 है। कुल संभावित परिणाम कितने? 52। इसमें देखो 4 का भाग 3 बार, 4 का भाग 13 बार, 3/13। ये हो गए हमारे पास तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता। अब हम लेते हैं बी क्या है? लाल रंग का पत्ता। बताइए लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? लाल रंग का पत्ता कितना होता है? तो लाल रंग के पत्ते होते हैं 26। कितने होते हैं लाल रंग के पत्ते? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। अब लिखिए प्रायिकता का फॉर्मूला P ऑफ E इक्वल्स टू घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम।
देखिए घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं 26 और कुल संभावित परिणाम कितने हैं 52। 26 का भाग एक बार और दो बार यानी आंसर कितना आया 1/2। तो प्रायिकता ऑफ ई यानी लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। अगला क्वेश्चन है सी इक्का। बताइए इक्के कितने होते 4 होते। इक्के कितने होते 4 होते। इसका फॉर्मूला क्या होता है पी ऑफ ई इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। फॉर्मूला लिखना है। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम कितने 4 और कुल परिणाम कितने हमारे पास 52। 4 की टेबल में एक बार और 13 बार यानी पी ऑफ ई कितना आ गया 1/13। कितना आ गया 1/13। इसी प्रकार अब सी के बाद हम डी वाला लेते हैं। डी वाला कह रहा है पान का गुलाम। बताइए पान के गुलाम कितने होते हैं। पान के गुलाम ओनली एक ही होता है। पान कलर के 13 पत्ते होते हैं उसमें एक गुलाम का पत्ता होता है। उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी पी ऑफ ई इक्वल टू कुल अनुकूल घटना यानी घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभावित परिणाम 52। आंसर कितना हो गया 1/52। अगला क्वेश्चन है पान के गुलाम के बाद हुक्म का पत्ता। कौन सा पत्ता हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता। बताइए हुक्म के पत्ते कितने होते 13 होते। हुक्म के पत्ते कितने होते 13 होते। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम 13 अपॉन कुल परिणाम 52 यानी 13 चौक 52 1/4। ये क्या हो गया हुक्म के पत्ते होने की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन ई के बाद एफ ईंट का पत्ता। ईंट का पत्ता। बताइए ईंट के पत्ते कितने होते 13। ईंट के पत्ते कितने होते 13 होते। पी ऑफ ई कितना हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम 13 अपॉन कुल परिणाम 52 यानी कि 1/4 क्या हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1/4। ई एफ क्वेश्चन का आंसर। जी क्वेश्चन क्या कह रहा है इक्का नहीं। बताओ कितने पत्ते ऐसे हैं जो इक्का नहीं है। तो इक्के नहीं 52 में से 4 पत्ते माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 48 ऐसे पत्ते हैं जिसमें इक्का नहीं है एस नहीं है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी पी ऑफ ई इक्वल टू कुल अनुकूल परिणाम 48 अपॉन कुल परिणामों की संख्या 52। देखो इसमें हम देते हैं 4 का भाग 12 चौक 48 और 13 चौक 52 यानी कि आंसर कितना हो गया 12/13। अगला क्वेश्चन है पत्ता पान का न हो। पत्ता पान का न हो। पत्ते पान के कितने नहीं है पान के पत्ते 13 होते। 52 में से 13 माइनस किया आया 39। पी ऑफ ई कितना हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम 39 अपॉन कुल संभावित परिणाम कितने हैं 52। अब देखो 13 का भाग 13 39 13 चौक 52 यानी आंसर कितना आया 3/4। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आई वाला लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह। बताइए लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं। लाल रंग के बादशाह 2 होते हैं। एक तो हार्ट का बादशाह और एक डायमंड का बादशाह यानी पान का बादशाह और एक किसका हो जाएगा हमारे पास इस डायमंड ईंट का बादशाह। टोटल बादशाह कितने हो गए 2 हो गए। अब परिणाम क्या हो जाएगा पी ऑफ ई इक्वल टू अनुकूल परिणाम 2 अपॉन कुल परिणाम 52 यानी 1/26। तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता 1/26 होगा। इसी के साथ हमारा ये 5 ताश से संबंधित प्रश्न क्या हुआ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम पता करते हैं प्रायिकता का मान क्या होता है 0 से बड़ा व बराबर 1 से छोटा व बराबर यानी इस रेंज के अंदर प्रायिकता का मान होना चाहिए। देखो 2/3 का अर्थ होता है 0.6666। क्या 0.66 0 और 1 के बीच में आता है बिल्कुल आता है। तो ये घटना की प्रायिकता हो सकती है। 15% का अर्थ होता है डिवाइड में 100। 15% का अर्थ क्या होता है डिवाइड में 100 यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 15 0.15 क्या इसके बीच में आता है प्रोबेबिलिटी के बीच में बिल्कुल आता है 0 और 1 की रेंज में। तो ये भी हमारा क्या होगा सही होगा। अब 0.51 ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी की क्या आता है रेंज में आता है 0 से 1 के बीच।
लास्ट है माइनस का 1.5। क्या माइनस का 1.5 इस प्रोबेबिलिटी की रेंज में आता है क्या? नहीं, माइनस का एक भी नंबर प्रोबेबिलिटी की रेंज में नहीं आता है और एक से बड़ा एक भी नंबर प्रोबेबिलिटी की रेंज में नहीं आता है। तो डी ऑप्शन है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यानी P नॉट E कितना देर का है? 0.992, यानी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं है। हमें ज्ञात करना है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि किसी घटना के घटित होना व किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। बताओ किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992। तो P ऑफ E इक्वल प्लस 0.992 इक्वल टू 1, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, P ऑफ E इक्वल टू 1 माइनस 0.992। अब देखो इसमें से माइनस करना है तो एक में से 0.99 माइनस करना है, तो एक के आगे पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा के 0 लिख दीजिए, जिससे गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले वाली पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद। अब इसको माइनस कर दो तो आंसर आएगा 0.008। तो P ऑफ E यानी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता होगी 0.008, यानी इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता 0.008 होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं कुल घटना। कुल घटना यानी कि एक पासे को एक बार फेंकना, एक पासे को एक बार फेंकना, तो कुल घटनाएं कितनी आ जाएगी? 6 आएगी। 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल कितनी घटना आएगी? हमारे पास 6 घटनाएं आएगी। अब इसमें से हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या। बताइए अभाज्य संख्या कौन सी है? इनमें से अभाज्य संख्या हमारे पास प्राइम नंबर 2 3 और 5, टोटल नंबर कितने हैं? 3 हैं। अब देखिए प्रायिकता P ऑफ E, P ऑफ E क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? घटना के अनुकूल परिणाम 3 हैं और कुल संभावित परिणाम कितने? 6, यानी कि 1 और 2 बार 3 का भाग 1/2, यानी P ऑफ E कितना आ गया? 1/2। अगला क्वेश्चन है बी क्वेश्चन हमारे पास कि एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। देखिए इसमें से विषम संख्या कौन सी है? जो ओड नंबर है। ओड नंबर कौन कौन से? 1 3 5। कौन कौन से? 1 3 5। यदि पूछूं मैं ये टोटल नंबर कितने होंगे तो 3 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 3 होंगे। अब देखिए फॉर्मूला प्रायिकता का, P ऑफ E घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। देखिए घटना के अनुकूल परिणाम कितने? 3 और कुल संभावित परिणाम कितने? 6, यानी 1/2। तो P ऑफ E कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2। यानी मैं लिख सकता हूं 1/2। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन यानी हमें कह रहा है 2 व 6 के बीच स्थित संख्या, 2 व 6 के बीच स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कौन कौन सी है? 3 4 5 और टोटल संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3, 3 4 और 5, ये 2 व 6 के बीच स्थित संख्या है। प्रायिकता ज्ञात करनी, P ऑफ E इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित
परिणाम। अब देखिए घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, घटना के अनुकूल परिणाम है 3 और कुल संभावित परिणाम कितने हैं 6 यानी 1/2। तो मैं लिख सकता हूं P ऑफ E इक्वल्स टू 1/2। अगला क्वेश्चन चौथा लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं है, 5 से बड़ी संख्या 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 भी 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 5 से बड़ी संख्या नहीं बोल रहा है तो ये 5 भी शामिल होगी और कुल संख्या कितनी है 5 है। तो P ऑफ E का फॉर्मूला क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम यानी कुल कितनी संभावनाएं हो सकती है, कुल संभावित परिणाम। देखो घटना के अनुकूल परिणाम कितने 5 और कुल संभावित परिणाम कितने 6। तो P ऑफ E कितना हो जाएगा 5/6 यानी 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता 5/6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि प्राप्त संख्याएं ये हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुल घटनाएं, बताइए कुल घटनाएं कितनी होगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक पासे को n बार उछालना है तो 6 की पावर n यानी कि 6 की पावर 2, क्योंकि एक पासे को कितने बार उछाले 2 बार, तो कुल घटनाएं कितनी आएगी 36। अब देखिए कौन कौन सी 36 घटनाएं आएगी वो लिख देता हूं मैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। फिर इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसी प्रकार 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। कुल ये कितनी घटनाएं हमारे पास 36 घटनाओं का समूह है, जो इस प्रकार की 36 घटनाएं आएगी। अब हमें क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि 5 किसी बार भी नहीं आएगा, 5 किसी बार भी नहीं आएगा। अब देखो 5 नहीं आएगा, देखिए कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें 5 नहीं आएगा। देखो 5 आ रहा है किसको, उसको हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मैंने कर दिया 11, यानी 36 में से 11 बार 5 आ रहा है तो 36 माइनस 11 यानी कि 25 बार 5 नहीं आ रहा है। अब हम लिखेंगे प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो P ऑफ E क्या हो जाएगा, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ये इसका क्या है सूत्र है। अब वैल्यू रखेंगे हम, तो देखिए घटना के अनुकूल परिणाम 25 अपॉन कुल संभावित परिणाम कितने 36, तो आंसर कितना हो गया 25/36। अगला दूसरा क्वेश्चन, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। अब कम से कम एक बार आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितने बार भी हो सकता है। देखो 5 इन सब में एक एक बार आ रहा है, तो अभी हमने काउंट किया, ये 5 आने वाली संख्या है कितनी है 11, कितनी है 11। तो P ऑफ E इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणाम 11 और घटना के कुल परिणाम कितने 36, तो आंसर कितना हो जाएगा P ऑफ E इक्वल टू 11/36। तीसरा क्या है, युग्मक संख्याएं, युग्मक संख्याएं, युग्मक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसका पेयर बनता है, यानी दोनों संख्याएं सेम है, वो कौन कौन सी हैं, एक तो 1 1 है, एक 2 2 है, एक 3 3 है, एक 4 4 है, एक 5 5 है,
और एक 6 है, यानी कुल संख्याएं कितनी है? 6 संख्याएं। कितनी है? 6 संख्याएं। तो प्रायिकता P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 36, यानी 6 का भाग 6 बार, यानी 1/6, यानी दोनों संख्याएं समान प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? एक ही जैसी संख्या प्राप्त होना युग्मक का अर्थ होता है, तो 1/6। चौथा, योग कितना होना चाहिए? योग 8 हो। अब देखो योग 8 किस किस का आता है? कौन कौन सी दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आता है? तो देखिए सबसे पहले 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 2 और 6 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर और कौन सी संख्या जिसको जोड़ने पर 8 आता है? 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। सो 3 और 5 कौन सी संख्या? 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा। फिर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर 4 के बाद 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। इसके बाद कौन से आ जाएगा? 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो बताइए टोटल इवेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे? 5। तो P ऑफ E पूछा जाएगा आपको कि कितना हो जाएगा? अनुकूल घटना 5 और कुल संभावित घटना 36, तो कितना आंसर आ गया? 5/36। 5वां क्वेश्चन लास्ट, गुणनफल 6 हो। गुणनफल कितना होना चाहिए? 6। अब देखिए किन किन संख्याओं को गुणा करने पर 6 आता है। तो गुणनफल 6 कौन कौन सी संख्या को आता है? 1 को 6 से गुणा करो, कितना आएगा? 6 आएगा। 1 × 6। फिर 2 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 6 आएगा। 2 × 3 भी कितना आएगा? 6 आएगा। 3 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 6 आएगा। 3 × 2 कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 आएगा। इसके अलावा किसी संख्या को भी गुणा करने पर 6 नहीं आता है। देख लीजिए किसी संख्या से आता है क्या गुणा करने पर 6? नहीं आ रहा है कहीं पर भी। 4 × 2 8 होता है, 4 × 3 12 होता है, 5 × 1 5, 5 × 2 10 होता है। तो देखिए P ओ P क्या हो जाएगा? प्रायिकता अनुकूल घटना 1 2 3 4, अनुकूल घटनाएं कितनी? 4, और कुल संभावित घटना 36 है। 4 का भाग 36 में कितने बार चला जाएगा? 9 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/9। तो 6 प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/9 होगी। इस तरह से एक बार उछालेंगे तो हमने पिछला क्वेश्चन किया, 2 बार उछालने पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आंसर हमने अभी दिए हैं आपको। या योग 8 की जगह योग 12 भी पूछ सकता है, योग 5 भी पूछ सकता है, योग 8 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। गुणनफल 6 की जगह और कोई गुणनफल पूछ सकता है। इस तरह से पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम बताइए कुल परिणाम कितना आएंगे? 2। कौन कौन से आएंगे? एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। हेड को बोलते हैं चित, टेल को बोलते हैं पट। यानी एक सिक्के को एक बार उछालने पर 2 परिणाम प्राप्त होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा। अब पूछा हमारे पास संभावित परिणाम या अनुकूल घटना। अनुकूल घटना, अनुकूल घटना क्या कह रहा है? अनुकूल घटना बोल रहा है चित आने की प्रायिकता। यानी अनुकूल घटना कौन सी है? चित आने की, चित आने की घटना। बताइए चित आने की घटना कितनी है? चित यानी हेड, हेड कितने बार आएगा? एक बार आ सकता है। अब लिखिए फॉर्मूला, P ऑफ E इक्वल टू घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित घटना, कुल संभावित घटना या कुल संभावित परिणाम। देखिए बताइए P ऑफ E घटना के अनुकूल परिणाम कितना है? 1, और कुल संभावित परिणाम कितना है? 2। तो चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिक्के को एक साथ उछालने पर उनकी क्या प्रायिकता होगी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर उनकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। कम से कम कितना चित्त प्राप्त हो? एक चित्त प्राप्त हो। तो हम लिखेंगे कुल परिणाम पहले। कुल परिणाम कितने होंगे? एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे तो उसकी प्रायिकता कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। और कौन कौन से 4 परिणाम होंगे? हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड और टेल टेल। ये क्या होंगे? हमारे पास कुल 4 परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम।
घटना के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम हमें बोल रहा है कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त यानी एक हेड होना चाहिए, कम से कम, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, कम से कम एक होना चाहिए। देखो क्या इसमें एक हेड है? बिल्कुल एक हेड है। इसमें एक हेड है क्या? बिल्कुल एक हेड है। इसमें एक हेड है क्या? बिल्कुल एक हेड है। तो कम से कम एक हेड आने की संभावना कितनी हो सकती है? 3 संभावना होगी। अब पी ऑफ ई ज्ञात कीजिए। प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? घटना के अनुकूल परिणाम 3 हैं और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 4। तो P ऑफ E कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/4 प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पर पट प्राप्त हो, यानी दोनों पर क्या प्राप्त हो? पट प्राप्त हो। तो सबसे पहले देखेंगे कुल घटनाएं कितनी होगी। कुल घटना कितनी होगी? 2 बार उछाल रहे एक सिक्के को, 2 की पावर 2 4। और कौन कौन सी घटना होगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमें किसकी बात कर रहा है? दोनों बार क्या हो? पट हो। दोनों पर क्या प्राप्त हो? दोनों पर पट प्राप्त हो। अब देखिए दोनों पे पट कब प्राप्त हो रहा है? ये रहा दोनों पे पट, पट का अर्थ टेल। दोनों में पट कितने बार प्राप्त होता है? एक बार प्राप्त हो रहा है। कितने बार प्राप्त हो रहा है? एक बार। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? एक हो गई। पी ऑफ ई निकालेंगे। प्रायिकता ई क्या हो जाएगा? घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। देखिए घटना के अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो रहे हैं? घटना के अनुकूल परिणाम 1 प्राप्त हो रहा है और कुल संभावित परिणाम कितने आ रहे? 4 आ रहे। तो P ऑफ E कितना हो जाएगा? 1/4। देखिए बच्चों अब हम नया क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लीप वर्ष में कितने डेज होते हैं। तो लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं, यानी 360 डेज का मतलब होता है कि 52 सप्ते, 52 सप्ते यानी 52 वीक प्लस 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। कितने दिन अतिरिक्त होते हैं? 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। 52 सप्ते यानी 52 रविवार तो ये हो गए, 52 पूर्ण वीक होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। उन 2 दिनों में एक्स्ट्रा, क्योंकि 52 × 7 कितने होते हैं? 364 और 2 दिन एक्स्ट्रा। तो वो 2 दिन एक्स्ट्रा कौन कौन से हो जाएंगे? यानी कुल घटना कितनी होगी? कुल घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है? हमारे पास संडे हो सकता है और मंडे हो सकता है, संडे और मंडे बन सकता है। इन 2 दिनों में मंडे और ट्यूसडे बन सकता है, मंडे और ट्यूसडे बन सकता है। इन 2 दिनों में ट्यूसडे एंड वेडनेसडे बन सकता है। इन 2 दिनों में वेडनेसडे एंड थर्सडे बन सकता है, वेडनेसडे एंड थर्सडे बन सकता है। और इन 2 दिनों में थर्सडे एंड फ्राइडे भी बन सकता है। इन 2 दिनों में फ्राइडे और सैटरडे भी आ सकता है और इन 2 दिनों में सैटरडे एंड संडे भी आ सकता है। ये कुल कितनी घटनाएं बनेगी? हमारे पास 7 कंडीशन बनेगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 कंडीशन बनेगी। ये 2 दिन में कौन सा वार हो सकता है? अब पूछा है अनुकूल घटना, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या प्राप्त होंगे? देखिए अनुकूल परिणाम यानी रविवार आना, क्या आना? रविवार। देखिए रविवार कौन कौन सी कंडीशन में आ रहा है? रविवार एक तो संडे और मंडे की कंडीशन में आ रहा है, संडे और मंडे दोनों दिन रविवार आ रहा है। और एक सैटरडे और संडे को भी क्या आ रहा है? रविवार आ रहा है, सैटरडे एंड संडे को भी क्या आ रहा है? रविवार। तो कुल संभावित घटना कितनी हो गई? 2। तो हम लिखेंगे P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल घटना, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। देखिए घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं?
घटना के अनुकूल परिणाम 2 है और कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त हुए 7। तो P ऑफ E यानी 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/7 प्राप्त होगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कुल पेनों की संख्या 144 है, यानी कि हम लिखेंगे कुल पेनों की संख्या या कुल पेन कितने हैं हमारे पास। कुल पेन की संख्या 144 है, उसमें से खराब पेन कितने हैं। खराब पेन हमारे पास 12 है और अच्छे पेन कितने हैं, इसमें से अच्छे पेन 132 है। कितने पेन है 132। ये हो गई हमारे पास कुल घटनाएं। क्या हो गई कुल घटनाएं 144 पेन है। अब आगे कह रहा है पेन खराब है या अच्छा है, हम बिना देखकर ये नहीं बता सकते हैं। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता बताओ। अच्छे होने की प्रायिकता कितनी, अच्छे होने पेन कितने 132, यानी कि अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी 132। अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी 132। तो P ऑफ E इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। बताओ घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं। घटना के अनुकूल परिणाम 132 अपॉन 144 कुल संभावित परिणाम। यदि मैं इसमें 4 का भाग दूं, 4 तिरी 12, यानी 4 के टेबल में 3 बार, 4 के टेबल में 3 बार 33 बार। 4 का भाग दें, 4 तिरी 12, 6 चौक 24, यानी 33/36 में 3 का भाग दूं 11/12, यानी 11/12 क्या हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अच्छे पेन होने की प्रायिकता 11/12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि P ऑफ E 0.05 है तो E नहीं या P नॉट E की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी घटना के घटित होना और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है। और P ऑफ E हमें दे रखा है 0.05, P नॉट E हमें ज्ञात करना है। मैंने यहाँ लिखा 0.05 प्लस P नॉट E इक्वल टू 1। ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो P नॉट E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05। तो एक में से 0.05 माइनस करेंगे तो P नॉट E आएगा 0.95, यानी P नॉट E यानी P E नहीं होने की प्रायिकता 0.95 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A तथा B दो मित्र है, उनके जन्म दिवस की प्रायिकता ज्ञात करो कि जन्म दिवस समान हो और जन्म दिवस भिन्न भिन्न डेट को हो। तो देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि कुल घटनाएं कितनी होगी। तो कुल घटना हम एक साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, आपको कोई वर्ष नहीं दे रखा है, इसका मतलब साधारण वर्ष है, तो उसमें कुल घटना कितनी हो जाएगी। साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं, यानी इन दोनों का जन्मदिन इन 365 डेज में कोई ना कोई एक दिन होगा। अब बोल रहा है अनुकूल घटना में, अनुकूल घटना क्या होगी कि दोनों का जन्म दिवस समान हो। जन्म दिवस यानी जन्म डेट, जन्म दिवस का अर्थ है जन्म डेट क्या हो समान हो, यानी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो एक ही दिन वो एक ही डेट होगी जो इक्वल होगी, और वो एक डेट 365 में कौन सी हो सकती है वो पता नहीं, लेकिन डेट तो कितनी होगी एक ही होगी जिसमें इन दोनों का जन्म दिवस क्या हो एक ही दिन हो। तो हम लिखेंगे P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल घटना यानी घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम कितना आया हमारे पास। घटना के अनुकूल परिणाम 1 आया और कुल संभावित परिणाम कितने हैं 365 डेज है। तो आंसर क्या आया 1/365 डेज। अब यदि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा है जब जन्म दिवस भिन्न भिन्न डेट को हो, तो जन्म दिवस भिन्न डेट को हो, जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो, तो कंडीशन क्या बनेगी। एक दिन एक का जन्मदिन यदि मान लो 1 तारीख को हो गया तो दूसरे का जन्मदिन बाकी बचे 364 डेज में कोई ना कोई एक डेज होगा। तो हम लिखेंगे 365 माइनस 1 यानी 364 डेज बचेंगे, यानी दोनों का अलग अलग दिन होने की प्रायिकता। अब देखो फॉर्मूला क्या है P ऑफ E इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम
अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 364 और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 365। तो आंसर कितना आया? 364 अपॉन 365 डेज जब जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के? 50 पैसे बराबर 100 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के? 100 सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के? 1 रुपए के 50 सिक्के। कितने सिक्के? 50 सिक्के। और 2 रुपए के कितने सिक्के? 2 रुपए के 20 सिक्के। कितने सिक्के? 20 सिक्के। और 5 रुपए के कितने सिक्के? 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 10 सिक्के। अब मैं पूछूं कुल कितनी घटनाएं हो जाएगी? कुल कितनी घटना बन रही है? तो कुल हमारे पास 180 सिक्के बन रहे हैं। कितने सिक्के बन रहे? 180 सिक्के। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया सिक्का 50 पैसे का होगा? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 50 पैसे का सिक्का। बताओ 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई हमारे पास? 100। अनुकूल घटना कितनी हो गई? 100। अब लिखेंगे P ऑफ E इक्वल्स टू घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 100 है। और कुल संभावित परिणाम कितने? 180। 0 से 0 कट गया। 10/18, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 9 बार। तो P ऑफ E कितना आ गया? 5/9। कितना आ गया? P ऑफ E कितना आ जाएगा हमारे पास? 5/9। यानी 50 पैसे का सिक्का प्राप्त करने की प्रायिकता 5/9 हो गई। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपए का नहीं, 5 रुपए का नहीं। अब सिक्का कैसा है? 5 रुपए का नहीं है, तो 5 रुपए को छोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 170 सिक्के। कितने सिक्के हो जाएंगे? 170 सिक्के। अब पूछ रहा है, ये हो गई हमारे पास अनुकूल घटना। क्या हो गई? अनुकूल घटना। P ऑफ E निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम कितना है? घटना के अनुकूल परिणाम 170 और कुल संभावित परिणाम 180। 0 से 0 कट गया तो 17/18। तो P ऑफ E कितना हो जाएगा? 17/18। ये हो जाएगा 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता 17/18। देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, प्रायिकता चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक बक्से में 3 नीले, यानी नीले कंचे कितने? नीले कंचे हमारे पास टोटली है 3। सफेद कंचे कितने हैं? सफेद कंचे हमारे पास है 2। कितने? 2। और लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे हमारे पास है 4। यदि मैं पूछूं आपको कुल कंचे कितने हो गए? कुल कंचे 4 और 3 और 2 5, 5 और 4 9। कुल कंचे कितना हो गए? 9। यानी मैं बोल सकता हूं कुल घटना कितनी हो गई? 9। कुल घटना कितनी हो गई हमारे पास? 9 हो गई। कुल घटना कितनी हो गई? 9। अब इसमें से कह रहा है एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो कंचा कैसा है? सफेद है। बताइए सफेद कंचे कितने हैं? सफेद कंचे 2 है। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई? 2। अनुकूल घटना कितनी हो गई? 2। अब निकालने हमें प्रायिकता P ऑफ E इक्वल्स टू घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। देखिए घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? घटना के अनुकूल परिणाम 2 है और कुल संभावित घटनाएं कितनी है? 9। तो सफेद कंचा होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/9। यदि आपको पूछा दूसरा क्वेश्चन नीला है, यानी कंचा कैसा है? नीला है, तो नीला कंचे की कितनी प्रायिकता है? नीला कंचा यानी नीले कंचे कितने हमारे पास? नीले कंचे 3 है। P ऑफ E निकालना है, प्रायिकता अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम।
कुल संभावित परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 3, और कुल संभावित परिणाम कितने, 9, यानी 3 का भाग 1 बार और 3 बार 1/3। सी क्वेश्चन कह रहा लाल नहीं है, कैसा नहीं है, लाल नहीं है। लाल नहीं है इसका मतलब लाल नहीं है तो कैसा हो सकता है, नीला या सफेद। तो 3 + 2 = 5 कंचे, कितने हो जाएंगे, 5 कंचे। प्रायिकता ज्ञात करनी, पीओपी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5, और कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 9। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/9। डी क्वेश्चन कह रहा है लाल है, कंचा कैसा है, लाल कंचा। बताओ लाल कंचा कितना है, लाल कंचे 4, कितने हैं, 4, और हमें पूछा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पीओपी अनुकूल घटना अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम हमारे पास है 5, नहीं सॉरी, अनुकूल परिणाम कितने, 4, और कुल परिणाम कितने, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4/9। देखिए बच्चों, मैंने आप सभी को इन सारी क्लासों का मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स का 1 शॉर्ट वीडियो फाइनल रिवीजन कंप्लीट करवा दिया है। आपको क्लासें अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तथा अपने सभी दोस्तों को इस क्लासों को देखने के लिए प्रेरित कीजिएगा और बोर्ड एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। आपके अब बोर्ड एग्जाम के मात्र 2 या 3 दिन बचे, तो इन 2 या 3 दिनों में आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। एक बार इन सारी क्लासों को देख के रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से एग्जाम देना है। बेस्ट ऑफ लक और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।